हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है यूपी के नंबर 1 यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आज हम यही पढ़ेंगे। तो आप लोगों का स्वागत है यूपी के नंबर 1 प्लेटफॉर्म एजुकेशनल चैनल पे। आज का हम लोग का टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसे पूर्णतः अच्छी तरह समझेंगे और देखेंगे कि ये क्या होता है। पहले तो आप लोगों को ये जानना अति आवश्यक है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन वह होता है जो कि जिसे हम बदल दें, फिर उससे वह अवस्था में, उसकी स्वाद में, उसके रूप में, उसके सारे गुण में बदलाव हो जाए और एक नया पदार्थ उत्पन्न हो, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब मगर भौतिक परिवर्तन में सिर्फ पदार्थ का आकार व रूप ही बदलता है और कुछ नहीं बदलता है। जैसे गाजर का काटना, ये आप लोगों का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें सिर्फ गाजर का रूप और आकार ही बदला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसीलिए गाजर का सलाद बनाना आप लोगों का हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। फिर रासायनिक परिवर्तन वह होगा जिसमें सारी चीज में, उस पदार्थ के सारे गुण में बदलाव हो जाए या नए पदार्थ की उत्पत्ति हो, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, पहले तो आप लोग ये समझिए कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी रासायनिक परिवर्तन होती रहती हैं, जिसे हम देखते ही रहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि दूध का दही बनना, ये भी एक अभिक्रिया है। अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में क्रिया करें तो उसे हम अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग पानी और चीनी एक में मिलाएंगे तो बनेगा शरबत, तो इसमें अभिक्रिया हम लोग करवा रहे हैं पानी और चीनी का, और जो बनेगा वह आप लोगों का होगा उत्पाद। जो बनेगा उत्पाद मतलब आप लोगों का जो उसमें रस बनेगा, पानी चीनी का शरबत बनेगा, वही आप लोगों का उत्पाद होगा। और चीनी और पानी आप लोगों का अभिकारक होगा। और ये जो हो रहा है, चीनी पानी को मिलाकर जो शरबत बना है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आप लोगों को पता ही है, हम बता चुके हैं। बताइए, उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। जो शरबत बनेगा पानी चीनी से, उसे हम उत्पाद कहेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ मिलकर यहाँ पर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? नए पदार्थ का निर्माण। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों का दूध ओके और जोड़न मिला के रख दिया जाए तो आप लोगों का दही बनता है। ठीक,
तो इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इस दूध और दही को जब हम मिलाएंगे, मतलब दूध और जोड़न को जब हम लोग मिलाएंगे तो उसे अभिक्रिया करेंगे तो उसमें स्वाद का भी बदलाव होगा और उसके गुण में भी बदलाव होगा, इसीलिए ये रासायनिक अभिक्रिया होगा। फिर हम लोग ये देखेंगे कि जैसे पानी और फिर एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मैग्नीशियम धातु को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो कि एक धातु है जिसे हम जलाते हैं, जलाने के लिए कोई भी वस्तु अगर जलता है तो उसके लिए उसमें O2 मतलब ऑक्साइड, O2 मतलब ऑक्साइड का रहना जरूरी है। तो ये आप लोग लिखेंगे मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम का प्रतीक होता है वो होता है Mg, फिर प्लस मतलब अभिक्रिया कराएंगे O2 ऑक्साइड का तो हम लोगों का प्राप्त होगा MgO2। तो इसका मतलब होगा आप लोगों का मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। जब हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्साइड का अगर अभिक्रिया कराएं तो हम लोगों को मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा जिसे हम सफ़ेद चूर्ण कहते हैं। आप लोग जानते हैं ऑक्साइड जो है वो काला होता है। ये एक तरीका का गैस है जो कि काला होता है। देखिए अगर हम लोग पुआल को जलाते हैं तो काला धुआं फेंकता है, तो उसी को हम लोग ऑक्साइड कहते हैं। ओके, तो वही काला होता है। आप लोग जानते हैं किसी भी पदार्थ में अगर कोई भी वस्तु हो, अगर उसमें काला चीज मिला दिया जाए तो वह काला हो जाता है। ओके, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वह काला होगा, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है सफ़ेद चूर्ण। ओके, इसी तरह किसी भी अगर धातु या अधातु के साथ हम लोग ऑक्साइड, जैसे मान लीजिए ये हम लोग ले लिए एल्युमिनियम का Al, ओके, प्लस O2 ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो प्राप्त होगा हम लोग का एल्युमिनियम AlO2। ओके, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो हम इसी तरह अगर किसी भी धातु और अधातु में ऑक्साइड O2 का जब हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे तो उसमें वो हम ऑक्साइड प्राप्त होगा, उसमें ऑक्साइड जुड़ा होगा। ठीक है, उसमें ऑक्साइड जोड़ दिएगा। ओके, जैसे सल्फर जिंक में O2 का अगर हम अभिक्रिया कराएं तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, O2 मतलब होता है ऑक्साइड। ओके, मतलब O का मतलब आप लोगों का होगा O जो कि संकेत है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो O2 अगर यहाँ पर लग जाएगा वहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा ये गैस हो जाएगा, और जो कि इस पर अगर चार्ज लग जाए माइनस प्लस का तो ये आयन हो जाएगा। ये बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर नीचे 2 लिख जाए तो कोई भी धातु पे अधातु पे नीचे 2 लिख जाए तो ये लोग आप लोग एकदम अच्छी तरीके से जान लीजिएगा कि वह एक गैस है। अगर उस तरह ही बनाया गया हो, उस पर कोई नंबर नहीं लिखा हो तो आप लोग जान लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है मैग्नीशियम धातु को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो गैस जो जलता है ऑक्सीजन वह गैस हो जाता है, गैस के रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन जलता है, मतलब जलता है तो वो जो काला हो जाता है तो उसे हम ऑक्साइड कहते हैं। ओके, तो उसी को
हम लोग अगर किसी भी धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो उसके पीछे ऑक्साइड रहेगा। जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम का हम लोग कराए हैं O2 में, मतलब ऑक्साइड में, तो वो प्राप्त हुआ है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये बात स्पेशल तरीके से ध्यान रखिएगा कि इस पर अगर वीडियो समझ में आया है तो इसमें पहला चैप्टर जो कक्षा 10 में है, ठीक है, जो कक्षा 10 में है पहला चैप्टर, ओके, पहला चैप्टर लेसन पहला जो है क्लास 10 में, उसमें 3 टॉपिक में पूर्णतः अच्छी तरह से हम समझा देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ओके, क्योंकि ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसी के डिमांड पे आगे वाला वीडियो बनेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा।